अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इंडिया सरकार, इंडिया सरकार। क्या कर रही हैं आप? अरे उंगली जल जाती माँ। बहुत बेचैनी हो रही है लल्ला, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। देखना, घर के मंदिर का दिया हमेशा चलता रहता था, आज बुझ गया है। और हम जलाना चाह रहे हैं ना, तो भी नहीं चल रहा। सब कुछ बर्बाद हो गया लल्ला, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारा घर बर्बाद करने चली है इसका। हम उस मिठाई को कभी माफ नहीं करेंगे। माँ, विंध्या पुलिस स्टेशन गई है, वो कर रही है उससे बात। माँ, आप लोग मिठाई को लेकर ज्यादा परेशान मत होइए। हमने बोल दिया है उसे, कल सुबह पुलिस वाले उसे वापस अनोरा छोड़ आएंगे। सच विद्या, मिठाई वापस चली जाएगी? ये क्या कह रही हो पत्नी जी? अरे हम सच कह रहे हैं, अपने कानों से सुन के आए हैं। वो पुलिस वाले हैं ना, उस मिठाई को अनोरा छोड़ने जा रहे हैं। फिर तो हमें ये बात तुरंत ससुर जी को बतानी चाहिए। अरे शुभ काम में देरी कैसी? क्या हुआ? पति जी, हम ना कुछ सोच रहे थे। अरे बाप रे, अब इसने सोचना भी शुरू कर दिया। का? अरे कछु नहीं, हम तो ये पूछ रहे थे कि आप क्या सोच रही थी पत्नी जी? वो हमें अम्मा के साथ ऐसा करना चाहिए क्या? हमें तो उनका साथ देना चाहिए ना, आखिर हम भी तो एक औरत है ना। मैं जानता हूँ बिंदिया की ये तरीका तुम्हारे लिए गलत था, लेकिन यही एक चारा था हमारे पास। नहीं अभय जी, हम समझ गए हैं कि कई बार गलत को सही करने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और हमने जो कुछ भी किया वो माँ के लिए किया। अब हम और इनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। तो बहू होकर भी वो सब कुछ कर रही है जो एक बेटी को करना चाहिए, और हमरे कोख से जन्मी हमारी बेटी कहलाने के लायक बिना है। तू हमारी बेटी से भी बढ़कर है विद्या। खुश रहो। इनके लिए परेशान हो रही थी ना तुम, जिसने अपनी बहू को बेटी मान लिया है, तुम्हें गालियां सुना रही है अपनी बहू के सामने। देखो, ज्यादा मातृ प्रेम की गंगा में मत भाओ पत्नी जी, मत भूलो ये सब कुछ तुम्हारे पिताजी यानी कि हमारे पूजनीय ससुर जी के नाम पर ही है, इसलिए हम तो उन्हीं का साथ देंगे, तुम्हारी अम्मा का नहीं, जो एक घाव की गवारन को अपनी पलकों पर बिठा रही है। देखिए देखिए, माँ, अब आप आराम कर लीजिए। अच्छा, जय जय
अगर बिंदिया को लगता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के मिठाई को यहाँ से बाहर भेज देगी तो उसकी गलतफहमी है, बहुत गलत सोचती है वो। पानी सर से उठ चुका है और हमको पता है कि हमें क्या करना है। बस तुम लोग ध्यान से कान खोल के हमारी बात सुनो। ससुर जी, सासू माँ ने तो सबको सुन लिया। आप लोग ऐसे सोच रहे हो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अभी जाकर के अभय और बिंदिया को बताएंगे। तुम सब देख लेना, हम ऐसा होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। ये आवाज कैसी थी? मैं देख रहा था। नहीं, आप रुकिए, हम देख के आते। अम्मा, अरे ये क्या हो गया? देख माँ, अरे उठिए सासू माँ। अरे कहाँ हो गया अम्मा को? तुम सब हमारी बात ध्यान से सुनो। हाँ, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता ना, बर्फी किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, क्या समझे? हाँ? माँ जी, ससुर जी बिंदी आ रही है, अब क्या करें? अरे पापा, बिंदी कहीं आ रही है, क्या करें अब? हम तो पकड़ जाएंगे, क्या करें? देखो, इसको यहाँ से हिलाने का वक्त नहीं है, कुछ और सोचो। अरे कुछ जल्दी सोचिए ससुर जी, नहीं तो पकड़े जाएंगे। काम करो, इसको अंदर लो। अंदर लेके चलो। हाँ हम समझा देंगे अम्मा। अब अरे पापा, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? अरे एक दिन की बात है, अम्मा को यहाँ सोने दीजिए ना। हाँ 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 हाँ, देखो सुनो बर्फी, तुम यहाँ सोने की इतनी जिद कर रही हो तो सो जाओ। हम क्या करें भाई, तुम्हारा कमरा है, तुम्हारा बिस्तर है। अब ठीक है, मुंह फुला के सो जाओ। देखो तुम लोग अभी जाओ, तुम्हारी अम्मा को सोने दो। जाओ 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 जाओ, शुभ रात्रि, जाओ सो। हाँ, और सुनो, तुम्हें अगर ये लगता है कि अपनी पोजीशन का फायदा उठा के तुम मिठाई को हमसे दूर कर पाओगी, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। चुगली भैया, ये तो माँ का फोन है आपके पास, और यहाँ क्या कर रहा था?
वो फोन खराब हो गया था अम्मा का, तो उन्होंने कहा कि बनवा तो जुबली बेटा, तो बस हम बनवा देंगे। न जाने कैसे हमारी जेब से निकल गया। तो लाइए हमको दे दीजिए, हम अभय जी से बोल के करवा देंगे। पिछले हफ्ते हमारा भी फोन खराब हो गया था, हमने अभय जी को दिया, उन्होंने बनवा दिया। दीजिए दीजिए, धन्यवाद। अभय जी, वो माँ जी का फोन खराब हो गया, बनवा दीजिएगा। क्या हो गया? आवाज कैसी थी? कुछ नहीं, वो माँ और बाबूजी के बीच में थोड़ी बहस सी हो गई थी। चुपली भैया, रुंझुन दीदी और नंदोई जी भी वहीं पे थे। और माँ कहाँ है? माँ जिद करके उसी कमरे में सो गई हैं। ओह ठीक है, तुम भी ज्यादा परेशान मत हो, सब ठीक ही होगा। हम भी यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा होने वाला है जो हमने कभी नहीं सोचा था। कोई तूफान। हर तूफान का सामना हम मिलकर करेंगे बिंदिया, और माँ के साथ भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अब तुम यहीं रहोगी जब तक हमारा काम पूरा नहीं होता। तो तुम्हारी औलाद, तुम्हारी बहू, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ बाबूजी के रूम में खाली संदूक क्यों पड़ी है? सुनो, बाबूजी के कमरे में संदूक पड़ी है, इसे स्टोर रूम में रखवा दो। अरे वो किसी काम के लिए हमने निकलवाया था। वो बहुत बड़ी है और कमरे में ऐसी पड़ी रहेगी तो आपको दिक्कत भी होगी, आप रखवा दीजिए। मैडम जी, वो शुक्ला जी से बात हो गई है, वो कुछ ही देर में मिनिस्ट्री पहुंच रहे हैं मीटिंग के लिए। जी, बाकी का हम देख लेंगे आगे जाके। रुको रुको रुको, मेरे कमरे में एक पुराने सामान का बॉक्स है, उसे भी स्टोर रूम में रख देना।
दिया तो बुझा हुआ है। माँ कहाँ है? माँ तो कभी दिया बुझने नहीं देती। सुबह से माँ दिखाई भी नहीं थी। लगता है माँ ने आज पूजा भी नहीं की। हम आते हैं। हे भोलेनाथ, मैं इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? भोलेनाथ सबके साथ। विद्या, मैं माँ को देकर आता हूँ। साले साहब, सासू माँ मंदिर गई हैं। मंदिर? हाँ, वो भगवान के दरबार में अर्जी मांगने गई है कि पुराना टूटा हुआ रिश्ता फिर से किसी तरह से जुड़ जाए। पर ऐसे मामले में भगवान जी भी क्या कर सकते हैं? कुछ अच्छा करना भोलेनाथ, हमें हिम्मत देना कि हम माँ की हर मुसीबत में मदद कर पाए। अरे चलो, मैं मदद करता हूँ, उठाओ। क्या है इसमें? इतना भारी क्यों है? अरे साले साहब,
आप छोड़िए, हम रखवा देते हैं संदूक। नहीं जीजाजी, ठीक है। अरे नहीं छोड़े, तुम तो लेट हो रहे थे ना। अरे यहाँ तुम लेट अपनी वजह से होगे और इस बात का पर्चा तुम हमारे नाम का फाड़ोगे। तुम जाओ, हम करवाते हैं। हाँ, क्या हो गया, ये हम रख देते हैं ना, कोई बात नहीं। चलो 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 आओ। चलो भाई, चलो लेके चलो। रख दो, चलो तो निकले यहाँ से। हम जानते हैं भोलेनाथ सबके साथ, आप माँ के साथ जरूर होंगे। कोई परेशानी नहीं होने देंगे।